नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्वावलोकन की सीरीज़ में हम हिस्ट्री सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं और इसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास को देख रहे थे और इसी क्रम में हमने सैन्य सभ्यता एवं संस्कृति का अध्याय शुरू किया था और उससे संबंधित प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन देखे थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे नगर दिए हैं एक साइड और उनके किन नदियों के किनारे पर नगर बसे हैं वो दिया गया है। हड़प्पा जो है रावी के किनारे बसा है, हस्तिनापुर गंगा के, नागार्जुन कोंडा कृष्णा के और पैठन गोदावरी के। ठीक है, पैठन किस नदी के किनारे? गोदावरी के। तो इस प्रकार बन गया हमारा ये 2, 3, 4, 1। ऑप्शन में देख लेते हैं। 2, 3, 4, 1 बी राइट आंसर होगा। 2, 3, 4, 1। आगे देखते हैं। हड़प्पा रावी के किनारे है, हस्तिनापुर गंगा के, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे और पैठन गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है, बसे नगर है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 22। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। देख लेते हैं। फिर से वही आगे हड़प्पा। देखिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? रावी के, कालीबंगा घग्गर के, लोथुआ भोग लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है और रोपड़ सतलज के। ठीक है, तो इस प्रकार 3, 2, 1, 4 ऑप्शन में देख लेते हैं। 3, 2, 1, 4 तो ए राइट आंसर होगा। 3, 2, 1, 4 ए राइट आंसर होगा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, कालीबंगा घग्गर के, लोथल भोगवा के और रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 23। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हम पहले देख चुके हैं, रावी नदी के किनारे बसा हुआ है हड़प्पा। प्रश्न संख्या 24। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, महान स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदाड़ो में प्राप्त हुआ है महान स्नानागार। ठीक है, आपने मूवी भी देखी होगी मोहनजोदाड़ो में स्नानागार दिखाया गया है। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो में जो है महान स्नानागार प्राप्त हुआ है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 25। विशाल स्नानागार फिर से वो पूछा है, किस पुरातत्व स्थल में से पाया गया था? मोहनजोदाड़ो, सी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 26। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य बोला गया है? यहाँ पे सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बिल्कुल सही बात है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल व्यापारिक नगर थे। ठीक है, क्योंकि लोथल में जो है बंदरगाह पाए गए हैं और वहाँ पे हाथी दांत का पैमाना भी पाया गया है, तो इससे पता चलता है। और मड़के पाए गए हैं, कारखाने पाए गए हैं, तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे वाणिज्य व्यापार था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल मूर्ति पूजा पूजन के साक्ष्य मिलते हैं। तो सी बी राइट आंसर, सी बी सत्य होगा। लोग लोहे से परिचित थे, ये बिल्कुल गलत होगा। सैंधव सभ्यता में जो है लोग लोहे से परिचित नहीं थे, बाकी तांबे चांदी और सोना से परिचित थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थी। सैंधव सभ्यता में लोहे उत्पत्ति नहीं दिखाई गई है। डी राइट आंसर होगा। इसमें पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 27।
सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, बिल्कुल सही बात है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा नगर जो है सिंधु सभ्यता से संबंधित है, ये भी सही बात है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, बिल्कुल सही बात है। बनावली से जो है पकी हुई मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है, तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे कृषि होती थी। अपने उद्योगों के लिए बिल्कुल सही है। कारखाने प्राप्त हुए हैं, मड़के के कारखाने, मड़के जो बनते थे, ठीक है? उसके कारखाने प्राप्त हुए हैं और हाथी दाँत का पैमाना प्राप्त हुआ है, बंदरगाह प्राप्त हुए हैं लोथल में। तो इस प्रकार उद्योगों के लिए भी प्रसिद्ध था, जाना जाता है, तो सभी ऑप्शन सही होंगे। उपयुक्त सभी सही होंगे। डी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, पूछा है यहाँ पे से। आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, मेरठ जिले में, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। लोथल गुजरात में, बिल्कुल सही है। कालीबंगा हरियाणा, ये गलत होगा, मतलब ऑप्शन पूछा है कौन सा सुमेल नहीं है, तो ये सुमेल नहीं है, सी राइट आंसर होगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और रोपड़ पंजाब में, ये भी सही है, तो सी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 29, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? ठीक है, देख लेते हैं। एक कालीबंगा राजस्थान में है, ये नहीं हो सकता। लोथल गुजरात में, ये भी नहीं होगा। आलमगीरपुर, ये बिल्कुल सही है, आलमगीर है मेरठ में। और उल्लास है सहारनपुर जिले में पाया गया है, ठीक है, सहारनपुर। तो थर्ड और फोर्थ ये दोनों सही होंगे, डी राइट आंसर होगा, थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न संख्या 30, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बोला गया यहाँ पे, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के बारे में बात की जा रही है, कौन सा सुमेलित नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, ये बिल्कुल सही है। बनावली हरियाणा में, ये भी सही है। तैमाबाद महाराष्ट्र में, ये भी सही है। राखीगढ़ी, देखिए राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, ये कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी ही सुमेलित नहीं है, तो डी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 31 देख लेते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। मांडा, देखिए मांडा है, मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। तैमाबाद महाराष्ट्र में है। कालीबंगा राजस्थान में है। और राखीगढ़ी हरियाणा में है, ठीक है। 4 3 2 1, ठीक है, 4 3 2 1 देख लेंगे ऑप्शन में। कुछ गलत हो गया, देखते हैं। 4, सॉरी, ये गलत होगा। 3 4 1 2, 3 4 1 2 देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है। सी राइट आंसर होगा, 3 4 1 2, ठीक है। मांडा जम्मू कश्मीर में है, में दैमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, काकीगढ़ी हरियाणा। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। देख लेते हैं। देखिए बालू, मांडा है जे एंड के में, बिल्कुल सही है। पाडरी गुजरात में है। उल्लास उत्तर प्रदेश में है। और बालू कहाँ है? हरियाणा में, ठीक। बालू हरियाणा में है, मांडा जम्मू और कश्मीर में है, पाडरी गुजरात में है और हुलास उत्तर प्रदेश में है। 3 2 4 और 1, 3 2 4 1 ऑप्शन में देख लेते हैं। 3 2 4 1 डी राइट आंसर हुआ।
ये बालू कहाँ है? हरियाणा में, मांडा है जे&के में, पाटरी है गुजरात में और हुलास कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? देखो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंध की बात की जा रही है, सिंध में कौन सा अवस्थित है? देखिए हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, ठीक है? पाकिस्तान का पंजाब प्रांत था उस समय ये हड़प्पा। ठीक, मोहनजोदाड़ो भी जो है पाकिस्तान में है। ठीक, चन्हुदड़ो, ठीक, चन्हुदड़ो और सुरकोटदा ये दोनों जो हैं में देखेंगे चन्हुदड़ो और सुरकोटदा में कन्फ्यूजन है, ठीक है हाँ। मोहनजोदाड़ो ठीक है, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक, और सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में है। ठीक, और चन्हुदड़ो भी किसमें है? सिंध प्रांत में है। तो चन्हुदड़ो और मोहनजोदाड़ो ये दोनों कहाँ हैं? सिंध प्रांत में है, बाकी सुरकोटदा गुजरात प्रांत में है और हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। तो 3 और 2 या 2 और 3 हमारा राइट आंसर होगा। मोहनजोदाड़ो और चन्हुदड़ो ये सिंध सिंध प्रांत में है। ठीक है? मोहनजोदाड़ो और चन्हुदड़ो दोनों कहाँ हैं? सिंध प्रांत में है, बाकी सुरकोटदा गुजरात में है और हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 34। मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो ये है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 35। चंद्रद्रोण के उत्खनन का निर्देशन किया था। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि चंद्रद्रोण के उत्खनन का निर्देशन किसने किया? देखिए चंद्रद्रोण को सबसे पहले खोजा था मजूमदार ने, एनजी मजूमदार जी ने इसको खोजा था, लेकिन इसका उत्खनन किसने किया? उत्खनन किया मैके ने, ये ध्यान रखेंगे। चंद्रद्रोण का उत्खनन किसने किया था? मैके ने, ए राइट आंसर होगा। ठीक है? तो चंद्रद्रोण का खोज सर्वप्रथम की थी मजूमदार ने और उसका उत्खनन किया था मैके ने। प्रश्न संख्या 36 देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हम देख चुके हैं हड़प्पा का जो है वो इसमें पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, तो बी राइट आंसर हो। बाकी कालीगंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, आलमगीर उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 37 देख लेते हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ है? तो रंगपुर है सौराष्ट्र गुजरात में, ध्यान रखेंगे। सौराष्ट्र गुजरात, रंगपुर, ठीक है। हड़प्पा के समकालीन जो है सभ्यता थी रंगपुर में, और रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र गुजरात में। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ प्राक हड़प्पा और हड़प्पा उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं रंगपुर से। प्रश्न की अड़ती ददेरी एक पर्वतीय हड़प्पा पुरस्थल है पंजाब का। प्रश्न संख्या 39। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सॉरी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, लोथल जो है भारत में गुजरात में। ठीक, तो सी राइट आंसर होगा, सी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 40। वह हड़प्पे नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा के, ध्यान रखेंगे। लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा के। प्रश्न संख्या 41। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में, ये राइट आंसर होगा।
प्रश्न संख्या 42। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? हम सभी जानते हैं लोथल है। ठीक है? गुजरात में। पत्तन नगर मतलब बंदरगाह पाया गया है लोथल में। प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल, गुजरात में। प्रश्न संख्या 44। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा, टेराकोटा बोलते हैं मिट्टी को, ये पक्की हुई मिट्टी को बोलते हैं टेराकोटा। तो जो पक्की हुई मिट्टी थी, पक्की हुई मिट्टी का हल मिले बनावली से। बी राइट आंसर होगा बनावली, जो कि कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में। प्रश्न संख्या 45। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, पूछा गया है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। कालीबंगा राजस्थान में ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। रोपड़ पंजाब में है, लोथल गुजरात में है। तो सी पाटलिपुत्र नहीं है, ध्यान रखेंगे तो सी राइट आंसर होगा। नहीं पूछा यहाँ पे, स्थल नहीं है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 46। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कौन सा है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है? जो हड़प्पा सभ्यता है उसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। वही कहाँ है? हरियाणा में। ध्यान रखेंगे। ठीक है? हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल जो है वो कौन सा है? राखीगढ़ी, हरियाणा में। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। उसके बाद मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और गनवेरी वाला, ये आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 47। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन परास्थल हम देख चुके हैं, राखीगढ़ी, डी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 48। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे हैं। ठीक है? किस किस नदियों के तट पर, किन किन नदियों के तट पर सिंधु सभ्यता बसी थी? सिंधु के तो होगी, झेलम की भी और चिनाब की। तो तीन ही नदियां ऐसी हैं जो गंगा के किनारे नहीं थी, और भी नदियां हैं। तो एक एक दो तीन राइट आंसर होगा। ठीक है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। इसमें झेलम हो गया, सिंधु हो गया, चिन्नाब। ठीक है? आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 49। छोड़ दीजिए इसको। प्रश्न संख्या 50। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, ध्यान रखेंगे। ए राइट आंसर होगा। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति। सिंधु घाटी के लोग पशुपति यानी शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदाड़ो के से प्राप्त एक मोहर से प्राप्त हुआ है। ठीक है? तो योगी की आकृति बनी। प्रश्न संख्या 51। मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की जो पुरातात्विक खुदाई है उसके प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जॉन मार्शल। ठीक है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विभाग के महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। इनके निर्देशन पर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो के टीलों का पता लगाया था। प्रश्न संख्या 52। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता में दो महत्वपूर्ण भारतीय कौन है? राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। यही राइट आंसर होगा। राखालदास बनर्जी ने खोज की थी मोहनजोदाड़ो की, और दयाराम साहनी ने खोज की हड़प्पा की। ठीक है? ये राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 53। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। हड़प्पा, दयाराम साहनी बिल्कुल सही है। लोथल,
एस.आर. राव ये भी सही है। तुर्कोड़दा, जे.पी. जोशी ये भी सही है। धौलावीरा ये गलत होगा, वी.के. थापड़ नहीं होगा। जो है आर.एस. बिष्ट ने आर.एस. बिष्ट ने धौलावीरा की खोज की थी। लोथल की खोज की थी एस.आर. राव ने, सुरकोटदा की खोज की थी जे.पी. जोशी ने। धौलावीरा की खोज की थी आर.एस. बिष्ट। है कौन सुमेलित नहीं, तो डी राइट आंसर। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 54। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, बहुत महत्वपूर्ण। ए दिया ए कनिंघम, सर जॉन मार्शल, मार्टिन व्हीलर या जॉर्ज एफ टेल्स। इसका ए राइट आंसर होगा कनिंघम। कनिंघम जो है हड़प्पा की जो पुरातत्वविद हड़प्पा का जो महत्वता थी वो समझ नहीं पाया था। ठीक है, कनिंघम। प्रश्न संख्या 55। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ठीक है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। बी.ए. स्मिथ जो है संबंधित नहीं थे, बाकी आर.डी. बैनर्जी संबंधित थे, वत्स भी और दीक्षित भी। प्रश्न संख्या 56 इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पूछा है किस स्थल में घरों के गुम्बद अवशेष मिलते हैं? ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम पूछा गया। तो सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल या नगर संस्कृति। ठीक है, सबसे पहले आई नगर संस्कृति। ठीक, उसके बाद आया लोहे का हल। लोहे का हल सबसे बाद में आएगा। ठीक, आहत मुद्रा के सिक्के आएंगे, सोने के सिक्के, उसके बाद लोहे का हल। ठीक है, जो सैंधव सभ्यता थी उनको लोहे लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक, तो पहले आएगी नगर संस्कृति 4, फिर सोने के सिक्के 3, फिर चांदी आया, फिर 2-1, फिर लोहे का हल 4-3-2-1। डी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 58। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। तो सबसे पहले मानव ने किस धातु का उपयोग किया? सोना, चांदी, तांबा या लोहा। ताम्र संस्कृति थी। ताम्र संस्कृति बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। तो तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। प्रश्न संख्या 59 बहुत महत्वपूर्ण है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिलता है। तो हाथी दांत का पैमाना कहाँ मिला, ये पूछा गया है। कालीबंगा में, लोथल में, धौलावीरा में या बनावल में। ठीक है, हाथी दांत का पैमाना मिला है लोथल में, जहाँ बंदरगाह था। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे व्यापार होता था। लोथल राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 60। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी या लोहा। देखिए, तांबा का भी प्राप्ति हुई है, स्वर्ण की भी और चांदी की भी। लेकिन लोहे की हड़प्पा कालीन में कोई प्राप्ति नहीं, यानी उनको कोई जानकारी नहीं थी लोहे की। तो डी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 61। निम्न से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों घाटी में स्थित है? आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदाड़ो या बनावली। तो डी बनावली जो है हरियाणा में है। ये जो है घग्गर और उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित था, बनावली। डी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 62। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। बिल्कुल सही बात है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। ये भी सही बात है। प्रश्न संख्या 3। हड़प्पा के लोगों को धातु के उपयोग का पता नहीं था। धातुओं की हड़प्पा के लोगों को धातुओं के बारे में नहीं पता था। क्योंकि लोहे की जानकारी बहुत बाद में हुई है। तो ये गलत हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही होंगे। तो ये आज हमने यूएसएस से आए हुए क्वेश्चन देखे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 से। धन्यवाद।